नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एएनएम 9212 भर्ती में बात करेंगे। जिलेवार पीडीएफ को लेकर के आप सभी के कमेंट आ रहे थे कि कुछ बहनें अपने ज़िले के सीएमओ ऑफिस गई थी पता करने के लिए कि क्या पीडीएफ आई है, क्या वहाँ पर तैयारियाँ पूरी हो चुकी हैं। तो लगभग सभी का यही कहना है कि हमें बताया गया कि अभी कोई नोटिस, कोई पीडीएफ नहीं आई है। पहली बात तो देखिए, अगर ज़िले पर कोई पीडीएफ या कोई नोटिस आएगी तो वे उनकी विभागीय तैयारियां होगी, उसको लेकर के वे कोई भी जानकारी आपको नहीं बताएँगे। अगर आपको बता दिया गया तो उसके बाद फिर आप पूछेंगे कि हमें कौन-सा जिला अलॉट हुआ है। इस तरह से आप जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। कुछ ऐसे विभागीय चीज़ें होती हैं जो अधिकारी आपको नहीं बताएँगे। दूसरी चीज़ है कि अभी तक सभी जिलों से कार्य कंप्लीट नहीं हुआ है और अभी भी आपको कम से कम 2 दिन और इंतज़ार करना होगा। 3 फरवरी से पहले कोई भी नोटिस नहीं आने वाली है। हमारे तरफ से कोई भी आपको रोज़ डेट नहीं बताई जाती है। हमने आपको ये चौथी बार ऐसा हुआ है कि हमने आपको डेट बताया हुआ है और हर बार जो कुछ भी देरी हुई है, चाहे शासन स्तर से देरी हुई है या फिर कभी कोर्ट केस के चक्कर में या फिर विभाग की अपनी तैयारियां अधूरी होने की वजह से। जब जिस समय जो सही जानकारी मिलती है, वही जानकारी, वही अपडेट आप सभी को दिए हैं और पूरे दिन हम बस कोशिश करते हैं कि जब भी आपको अपडेट दें तो ऐसी जानकारी दें जो जानकारी बिल्कुल सही हो और हमें भी नहीं पता होता है कि वो शत प्रतिशत चीज़ें होंगी भी कि नहीं होंगी, फिर भी आपको बताते हैं और जैसे आप उम्मीद करते हैं वैसे हम भी उम्मीद करते हैं, वैसे हम भी प्रार्थना करते हैं कि वो जानकारी सही निकले। अब आप सभी को ज़्यादा इंतज़ार न करना पड़े, आप लोगों को ज्वाइनिंग लेटर मिल जाए। आपकी भर्ती के बाद अभी यूपीएसआई वाले अभ्यर्थी हैं, वो भी ज्वाइनिंग लेटर मिलने के इंतज़ार में हैं। लोअर के अभ्यर्थी हैं, जेईई 2016 का रिजल्ट आ चुका है, उनको भी ज्वाइनिंग लेटर वितरण किया जाएगा। जूनियर असिस्टेंट 2016 भर्ती के अभ्यर्थी हैं। इसके अलावा भी 2-3 भर्तियाँ और हैं जिनके अगर वो भर्तियाँ फरवरी तक पूरी हो जाती हैं तो मार्च में उनके भी नियुक्ति पत्र वितरण किए जाएँगे। तो इसलिए आप किसी भी नोटिस के लिए आप परेशान मत होइएगा। आज कोई नोटिस नहीं आने वाली है, कल की भी उम्मीद नहीं है, परसों की भी उम्मीद नहीं है, मतलब 2 फरवरी तक की उम्मीद नहीं है। 3 फरवरी को नोटिस आने की पूरी उम्मीद रहेगी। या तो हो सकता है 3 को आ जाए, 3 से पहले आ जाए तो और अच्छा है। बाकी अभी तक की जो जानकारी हमारे स्तर से है कि 3 फरवरी तक आपको नोटिस देखने को मिल जाना चाहिए। 3 फरवरी से पहले की उम्मीद कम है। ऐसा भी हो सकता है कि जिस दिन आपको नियुक्ति पत्र वितरण होना होगा, समारोह होना होगा, उसके 2 से 3 दिन पहले ही आपको नोटिस देखने को मिले। और दूसरी यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि शासन स्तर से जैसे ही डेट फाइनल होगा, शासन स्तर से बस डेट अभी फाइनल किया जाना है, बिल्कुल शत प्रतिशत डेट फाइनल नहीं हुआ है। इसीलिए आपको कोई भी एक डेट नहीं बता सकते हैं यहाँ पर। लेकिन जो हमने यहाँ पर लिखा भी है कि 5 से लेकर के 8 फरवरी, कल भी हमने पहले तो हमने बोला था 3 से लेकर के 5 फरवरी तक एक्सपेक्टेड, लेकिन अभी जिलेवार कार्य चल रहा है। विभाग ने जो एक एक्सपेक्टेड समय सीमा मांगी है उसी के अनुसार शासन की तरफ से 5 फरवरी से लेकर के 8 फरवरी तक, 5 और 6 हम आपको बता ही रहे थे और हमने आपसे ये भी कहा था कि 1 से 2 दिन आप और मान करके चलें। तो 7 या 8 फरवरी तक भी आप मान करके चलें। इस बार डेट आगे नहीं बढ़ना चाहिए, इस बार ऐसा नहीं होना चाहिए। बाकी आपके हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हम आप केवल कोशिश कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं, जो भी सही जानकारी हमारे स्तर से होती है वो हम आप सभी को सूचना दे सकते हैं। सब कुछ विभाग को करना है, शासन को करना है। और उन लोगों को भी अच्छे से पता है कि यहाँ पर जितनी भी सिलेक्टेड बहनें हैं, एक-एक दिन उनका नहीं कट रहा है, एक-एक दिन वो इंतज़ार कर रही है, एक-एक दिन उनका बड़ी मुश्किल से बीत रहा है कि शायद आज बिल्कुल कन्फर्म हो जाए, नोटिस आ जाए ज्वाइनिंग लेटर वितरण की। बाकी अगर 3 फरवरी से पहले नोटिस आनी होगी तो हम आपको बता देंगे। अभी आप 3 फरवरी ही मान करके चलें, 3 फरवरी से पहले कोई भी नोटिस आने की उम्मीद बहुत कम है। अभी भी जिला स्तर पर कार्य कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आप समझ सकते हैं कि 3 से पहले नोटिस कैसे आ जाएगी। अभी शायद 1 से 2 दिन और समय लगे। और विभागीय जानकारी या विभाग के स्तर से जो भी प्रक्रिया चल रही है, बिल्कुल उसकी एग्जैक्टली सही जानकारी, अगर कोई भी बहन आप विभाग जाएँगे या फिर अपने ज़िला के सीएमओ ऑफिस जाएँगे, वहाँ से आपको सब कुछ बिल्कुल सही नहीं बताएँगे वो लोग। और एक चीज़ हमने कल और बताया था कि आपकी भर्ती में जो प्राधिकारी हैं वो सीएमओ है, तो उसमें किसी का कमेंट था कि नहीं उसमें जिलाधिकारी है, जिलाधिकारी थोड़ी हैं, उसमें सीएमओ ही है आपके भर्ती में प्राधिकारी। जो ऑफ़िशियल लेटर जारी हुआ था महानिदेशक परिवार कल्याण की तरफ से, उसमें भी आप यहाँ पर अगर पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि इस भर्ती में यानी आपकी भर्ती में नियुक्ति पत्र नियुक्ति प्राधिकारी के रूप में आपके द्वारा हस्ताक्षर किया जाना है। तो आपके जॉइनिंग लेटर पर जिलाधिकारी से क्या मतलब है? आपके भर्ती में नियुक्ति प्राधिकारी
सीएमओ है। तो कुछ चीज़ें तो आप स्वयं भी यहाँ पर पढ़ कर के आप समझ सकते हैं, उसमें बताने की ऐसी कोई आवश्यकता ही नहीं है, तो आप लोग कन्फ्यूज़ मत होइएगा। एक सवाल आप सभी की और है कि जिन 9 ज़िलों से कुछ बहनों को सेलेक्ट किया गया है कि उन बहनों को मुख्यमंत्री जी के हाथों से जॉइनिंग लेटर दिए जाएँगे। तो क्या उन 9 ज़िलों से सभी जितने भी ऐसी बहनें हैं जिनको भी 9 ज़िले मिले होंगे या फिर 9 ज़िलों में सेलेक्ट होंगे, क्या सभी को बुलाया जाएगा? तो ऐसा नहीं है, सभी को नहीं बुलाया जाएगा। उसमें मेरिट देखी जाती है और कैटेगरी भी देखी जाती है कि हर कैटेगरी से उसमें कुछ न कुछ बहनें शामिल हो, इस प्रकार से उसमें वो प्रयास होता है। बाकी 9 जिलों में केवल 50-60 बहनें थोड़ी होंगी, एक ज़िले में ही लगभग 70, 80, 90 बहनें हो जाएँगी या ज़्यादा किसी-किसी में 100 से ऊपर भी हो सकती है। मतलब एक औसत आप 90-95 का मान करके चलिए, 7189 टोटल 75 ज़िले हैं। तो ऐसे तो 9 ज़िलों में आप देखेंगे तो लगभग जो है 700-800 कम से कम इतनी सिलेक्टेड बहनें होनी चाहिए। तो उतने लोगों को थोड़ी देंगे मुख्यमंत्री जी अपने हाथों से, 50, 60, 70 को दे सकते हैं अधिकतम। और एक लाइन में हमेशा आप सभी से बोलता हूँ कि आप लोग धैर्य बनाए रखिएगा। देखिए धैर्य मतलब ये होता है कि जब चीज़ें आपके हमारे हाथ में नहीं होती, आप परेशान होंगे तो उससे क्या होगा? उससे कोई कार्य जल्दी नहीं होगा। लेकिन आप परेशान होंगे तो उससे तकलीफ़, दिक्कतें आपको होंगी। तो इसलिए परेशान मत हुआ करिए आप लोग। चीज़ें आपके हमारे हाथ में नहीं होती हैं। बस आप अगर कोई जॉब करते हैं, संविदा पर अगर आप जॉब करते हैं, आप वो करते रहिए। जब होना होगा तो हो जाएगा। बाकी जितनी जानकारी होती है, सही जानकारी आप सभी को हम समय-समय पर देते रहते हैं। मन में किसी भी तरह के आप नकारात्मक विचारों को मत आने दिया करिए। परेशान हो जाएँगे आप, तो अब क्या होगा, ब जॉइनिंग होगी कि नहीं होगी? कोई किसी का कमेंट आएगा 2024 में होगी, कोई मार्च, कोई अप्रैल। तो ये सब चीज़ें मत सोचा करिए। ये सब चीज़ें ना तो आप इन पर बिल्कुल भी आप ये सब चीज़ें मन में आने ही मत दीजिए। सकारात्मक रहिए, आप लोगों ने मेहनत कर दिया, कुछ कोर्ट केसेज़ की वजह से जो भी देरी होनी तो हुई और चूँकि आप सभी को पता है कि सरकार है, सरकारी काम है। वे करेंगे अपने हिसाब से। हम आप चाहे कितना भी उसमें कोशिश कर लें, कितना भी परेशान हो लें, वे करेंगे अपने हिसाब से। तो इसलिए हम बस धैर्यपूर्वक इंतज़ार करें और जो भी प्रयास अपने स्तर से पहले हम लोग कर सकते थे, वो कर चुके हैं। अब यहाँ पर कोई प्रयास हमें नहीं करना है। बस जो चीज़ें चल रही हैं, उसकी सही जानकारी आप सभी को मिले, इतना प्रयास करना है। और प्रोविज़नल की बहनें भी, उनसे भी निवेदन है कि आप लोग भी मत परेशान होइए, धैर्य रखिए और आपकी जो डीबी है, वो विभाग नहीं करा पाएँगे। हालाँकि उन्होंने फाइलें तो मँगवा ली थी कि हम कराएँगे डीबी, लेकिन लग नहीं रहा कि वो करा पाएँगे। आयोग से ही होगा, आपका डीबी होना है। पहले भी लग रहा था कि आपकी जो डीबी है वो आयोग ही कराएँगे। तो आयोग पूरी तरह से डीबी करा के पूरी क्लियर करके आपकी अगर फाइल अब भेज दी होते परिवार कल्याण विभाग को, तो अब तक आप लोगों की भी प्रोसेस आगे बढ़ गए होते। तो प्रोविज़नल में कुछ बहनें आयोग के सचिव सर से जाकर के आप मिल सकते हैं कि सर हम लोगों का डीबी करा दीजिए। अगर हो गया होता पहले ही डीबी करा दिए होते आप, तब अब तक हम लोगों की जॉइनिंग लेटर भी मिल गए होते। सचिव सर से मिलिए आप लोग, सचिव सर बहुत अच्छे हैं, वो बात भी करते हैं और जो कुछ भी आपके प्रश्न रहेंगे, जहाँ तक होगा आप उनकी देखेंगे, उनके माध्यम से आपको बताए भी जाएँगे कि हम कब तक कर सकते हैं। अभी आप देखेंगे उन्होंने बोला हुआ है शायद कि 15 फरवरी के आस-पास तक, और हमें भी अपनी वही जानकारी थी कि 10 से 15 फरवरी के आस-पास तक आप लोगों की डीबी स्टार्ट कर देंगे। डीबी क्लियर नोटिस और उसमें जो कुछ भी कैसे उसको तैयार किया जाना है, पीडीएफ यानी किस प्रकार से आपको अवगत कराएँगे कि क्या कमी आपके डॉक्यूमेंट्स में, उसको लेकर के।